हरिओम मित्रों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आप सभी का अध्ययन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम स्वप्न वासवदत्तम नामक नाट्य ग्रंथ का अध्यापन कर रहे हैं, जिसे पढ़ते पढ़ते पंचम अंक तक पहुंच चुके हैं। इसके पहले की कक्षा में हम चतुर्थ अंक का समापन कर चुके हैं। अब पंचम अंक की शुरुआत होती है। ततः प्रविशति पद्मिनिका। मंच पर पद्मिनिका का प्रवेश होता है। पद्मिनिका एक सेविका है, पद्मावती का पद्मिनिका और मधुकरिका। पद्मिनिका प्रवेश करती है मंच पर और कहती है, मधुकरिके मधुकरिके अय मधुकरिका अय मधुकरिका आगच्छ तावत् शीघ्रम। जल्दी आओ। अय मधुकरिका मधुकरिका तुम कहाँ हो, जल्दी आओ। प्रवेश करके मधुकरिका को इसने बुलाया तो मधुकरिका आ जाती है मंच पर। प्रवेश करके मधुकरिका कहती है, हला ऐ सखी यम अस्मि, मैं यहाँ हूँ, ये मैं आ गई। किम क्रियताम, कहो क्या करूँ, क्या करना है बताओ। पद्मिनिका कहती है, हला किम ना जानासी, क्या तुम नहीं जानती हो, तम भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनया दुखिता इति। क्या तुम किम ना जानासी तुम, क्या तुम नहीं जानती हो कि भर्तृदारिका राजकुमारी पद्मावती सिर वेदना से दुखिता इति, दुखित है, उनका सिर दर्द हो रहा है, इस वेदना से वो पीड़ित हैं। मधुकरिका कहती है, हाँ धिक्कार है, हाँ शोक की बात है कि उनका सिर दर्द हो रहा है। पद्मिनिका कहती है, हला ऐसा कि गच्छ शीघ्रम आर्याम अवंतिकाम शब्दापय। गच्छ माने जाओ, शीघ्रम शीघ्र ही, जल्दी जाओ, और आर्या अवंतिका को शब्दापय, उन्हें बुला लाओ, उन्हें कह दो, क्या कह दो, केवलम भर्तृदारिकाया सिरवेदनाम एव निवेदय। केवल इतना ही कहना कि भर्तृदारिका राजकुमारी पद्मावती को सिरोवेदना हो रही है, उनका सिर दर्द हो रहा है, बस इतना ही कहना, सिर दर्द को ही बताना। ततः उसके बाद स्वयं एवं आगमिष्यति, वह स्वयं ही आ जाएंगी। वह आर्या जो अवंतिका पद्मावती हैं, वे स्वयं ही आ जाएंगी जब इतना सुनेंगी कि सिर दर्द हो रहा है। मधुकरिका कहती है, हला किम सा करिष्यति, ऐसा कि वो आएंगी तो क्या कर लेंगी, वो आकर के क्या करेंगी। पद्मिनिका कहती है, सा खलु इदानीं मधुराभि कथाभि भर्तृदारिकायाः शीर्ष वेदनां विनोदयति। सा वह वासवदत्ता जो अवंतिका के रूप में है, सा आर्या अवंतिका खलु इदानीम निश्चित रूप से मधुराभि मधुर कथा के द्वारा, वो इसके पहले उज्जैनी में रह चुकी हैं तो वहाँ बहुत सी कहानियाँ जानती होंगी वहाँ की, तो उन मधुर कहानियों के द्वारा भर्तृदारिका या राजकुमारी के शीर्ष वेदना को, उस कथा के द्वारा राजकुमारी के शिरोवेदना को विनोदयंती दूर करेंगे, मनोरंजन करेंगे कहानी के द्वारा, तो शिरोवेदना दूर होगी। मधुकरिका कहती है, युज्यते, ठीक है। कुत्र सैन्यम रचितम भर्तृदारिकायाः, राजकुमारी के लिए सैन्यम रचितम, सोने के लिए बिस्तर जो है वो कहाँ पर बनाया गया है। कुत्र सैन्यम, शयन सोने योग्य जो है शयन, वह रचितम कुत्र कहाँ पर बनाया गया है। पद्मिनिका कहती है, समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, समुद्र गृह में निश्चित रूप से समुद्र गृह में शय्यास्तीर्णा, शैया को बिस्तर को बिछाया गया है। गच्छ इदानीं त्वं, तो फिर इस समय तू जा। अहमपि भर्त्रे निवेदनार्थम आर्यवसंतकम अन्विष्यामि, मैं भी भर्ता को बताने के लिए, भर्ता को निवेदन करने के लिए, निवेदनार्थम बताने के लिए, भर्ता कौन है, राजा उदयन, उनको बताने के लिए आर्यवसंतकम अन्विष्यामि, आर्यवसंतक को ढूंढती हूँ।
क्योंकि ये स्वयं जा कर के नहीं बताएंगे, जो उनके मित्र वसंतक हैं विदूषक उनको बताएंगे और वो जा कर के उदयन को बताएंगे। इसलिए आर्य वसंतक को ढूंढती हूँ। मधुकरिका कहती है एवं भवतु, ठीक है। निष्क्रांता, इस प्रकार दोनों लोग निकल जाते हैं। फिर पद्मिनिका कहती हैं कुत्र इदानीम आर्य वसंतकम पश्यामि, आर्य वसंतक कहाँ पर हैं, मैं कहाँ देखूँ, वसंतक को देखूँ। कुत्र इदानीम, इस समय, कुत्र माने कहाँ पर, आर्य वसंतकम माने आर्य वसंतक को, पश्यामि माने देखूँ। आर्य वसंतक को मैं कहाँ ढूंढूं, कहाँ देखूँ। इसके आगे देखिए, ततः प्रविशति विदूषका, तभी मंच पर विदूषक का प्रवेश होता है। ध्यान रखिएगा, यह एक नाटक चल रहा है। सबसे पहले पद्मिनिका आती है, वो मधुकरिका को बुलाती है शिरोवेदना बताने के लिए। तो मधुकरिका आई, उससे कही कि जाके अवंतिका को बुला लाओ, तुम जाओ बुला के लाओ। तो वो चली जाती है। फिर अभी यहाँ पर मंच पर पद्मिनिका बची हुई है। पद्मिनिका अब जा रहे विदूषक को बताने, तो विदूषक भी मंच पर उपस्थित होंगे। तथा प्रविशत विदूषका, विदूषक प्रवेश करता है। विदूषक कहता है अद्य खलु देवी वियोग विधुर हृदयस्य तत्र भवतो वत्सराजस्य पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य अत्यन्ते सुखावहे मंगलोत्सवे मदनाग्निदाहो अधिकतरम वर्धते। विदूषक कह रहा है अद्य, आज, खलु माने निश्चित रूप से, आज निश्चित रूप से देवी वियोग विधुर हृदय से देवी वासवदत्ता के वियोग से जो हृदय विधुर हो गया था, विछोह हो गया था, ऐसे विधुर हृदय के तत्र भवतो, वह आदरणीय पद्मावती के वत्सराज से, वत्सराज का पद्मावती के साथ, पद्मावती पाणिग्रहण, पद्मावती के साथ पाणिग्रहण हो जाने से, पद्मावती के साथ विवाह हो जाने से किए गए हैं महाराज। तो पाणिग्रहण समी इतरस्य अत्यंत सुखावह, तो वह वत्सराज जो उदयन है अत्यंत ही सुख में है, पहले की अपेक्षा अभी वो सुख में है। और मंगलोत्सवे, मंगल का यह उत्सव, विवाह का कार्यक्रम हुआ है तो मंगल उत्सव हो रहा है, अत्यंत सुखमय समय है, मांगलिक उत्सव में भी अधिक बढ़ रहा है। और मदनाग्नि दाहो अधिकतरम वर्धते, राजा उदयन को मदन अग्नि, कामाग्नि और अधिक बढ़ रही है, अधिकतरम वर्धते, कामाग्नि और अधिक बढ़ रही है। कहते हैं निश्चय ही आज देवी के विक्षोभ से विकल हृदय पद्मावती के विवाह से किए गए महाराज वत्सराज का, महाराज उदयन का कामाग्नि ज्वलन अत्यधिक सुखमय, इस विवाह के सुखमय मांगलिक उत्सव से अधिक बढ़ा रहा है, उनका कामाग्नि और अधिक बढ़ रहा है। पद्मिनिकाम विलोके, पद्मिनिका को देख करके, आई पद्मिनिका, अरे पद्मिनिका, अरे पद्मिनिके, अरे पद्मनिका किमिह वर्तते, तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हुआ, यहाँ क्या कर रही हो, किसे ढूंढ रही हो। पद्मिनिका कहती है आर्य वसंतक, अय आर्य वसंतक किम न जानासी, क्या तुम नहीं जानते हो, तुम भर्तृदारिका पद्मावती शीर्ष वेदनाया दुखिता इति, कि भर्तृदारिका राजकुमारी पद्मावती शिरोवेदना से दुखित हैं। इसके पहले विदूषक ने क्या कहा था जब प्रवेश किया था, आज पद्मावती से महाराज का विवाह हुआ है। इसके पहले वो वासवदत्ता के वियोग में व्याकुल रहते थे, तो वह व्याकुलता अब कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, अब पद्मावती से विवाह हुआ है, उस विवाह के मंगल उत्सव से उन्हें सुख की प्राप्ति हुई है, थोड़ा प्रसन्न दिख रहे हैं, और उन्हें कामाग्नि और अधिक बढ़ा रही, विवाह के बाद कामाग्नि उन्हें और अधिक बढ़ा रही है। तभी वह सामने देखते हैं पद्मिनिका खड़ी है। फिर पद्मिनिका से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो। पद्मिनिका ने बताया कि आर्या जो पद्मावती है, राजकुमारी पद्मावती, उन्हें शिरोवेदना हो रही है। विदूषक कहता है भवती सत्यम न जानामि,
देवी सचमुच नहीं जानता हूँ। भवती ये कहता है, पद्मनिका को आदरणीय कहता है, आदरणीय सत्यम ना जानामि, मैं सचमुच नहीं जानता हूँ कि राजकुमारी पद्मावती को शिरोवेदना हो रही है। पद्मिनिका कहती है, तेन ही भर्त्रे निवेदयनम, तो फिर जाओ अपने भर्ता को निवेदित करो, उन्हें बताओ कि राजकुमारी को शिरोवेदना हो रही है। जाओ, शीघ्र ही जाओ, उन्हें बताओ। विदूषक कहता है, कुत्र सैनीयम रचितम, अच्छा हाँ अभी बाकी है। यावदहमपि शीर्षानुलेपम त्वरयामि, तब तक मैं शीर्ष में लगाने वाला, माथे पर लगाने वाला लेपन तैयार करती हूँ शीघ्रता से, जिससे उन्हें शिरोवेदना कम हो जाए। विदूषक पूछता है, कुत्र सैनीयम रचितम पद्मावत्या, पद्मावती के लिए सैनीय अर्थात बिस्तर कहाँ पर लगाया गया है, उसका उनका बिस्तर कहाँ पर है, कहाँ पर वो आराम कर रही हैं। पद्मिनिका ने बताया, समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा, निश्चित रूप से समुद्र गृह में उनका बिस्तर लगाया गया है। महल है तो महल में कई गृह हैं, तो कहाँ किस गृह में है उसे पूछा तो बताए समुद्र गृह में। विदूषक ने कहता, गच्छतु भवती, ठीक है आदरणीय आप जाएं। यावद अहम अपि तत्र भवते निवेदयिष्यामि, तब तक मैं भी आदरणीय महाराज को बताता हूँ, उन्हें निवेदन करता हूँ। निष्क्रांत हो, दोनों लोग निकल जाते हैं। प्रवेशक समाप्त हो जाता है। ये थी पूर्व और पहले की कथा। प्रवेशक वही होता है जो पूर्व की घटना और आने वाली घटना का सूचक होता है। तो पहले वाली घटना इन्होंने क्या बताया कि विवाह हो चुका है, राजा उदयन अभी उनकी कामाग्नि बढ़ रही है। इससे पहले जब वासवदत्ता के वियोग में थे तो उससे वियोग से युक्त हृदय वाले राजा उदयन का विवाह पद्मावती से हो गया है, और उस विवाह के उत्सव मंगल में उनकी कामाग्नि और अधिक बढ़ चुकी है। और इधर पद्मिनिका और मधुकरिका के द्वारा पता चलता है कि उनकी शिरोवेदना हो रही है। तो अब जाएंगे राजा को लिवा करके शिरोवेदना के लिए कुछ उपाय करेंगे। तथा प्रविशति राजा, मंच पर राजा का प्रवेश होता है। वे दोनों चले गए, तभी मंच पर राजा प्रवेश करते हैं। वे कहते हैं, श्लाघ्यामवन्ति नृपते सदृशीं तनुजाम् उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगा। श्लाघ्याम् अवन्ति नृपते सदृशीं तनुजाम् कालक्रमेण पुनरागतदारभारा लावाणके हुतवहेन हुताज्ञयष्टिं तां पद्मिनीं हितहतामिव चिंतयामि। चिंतन कर रहा हूँ, किसको? ताम पद्मिनीं, उस पद्मिनीं, पद्मिनी कहते हैं कमल को, पद्मिनी की तरह। हिम हताम पद्मिनीम इव, चौथी लाइन में देखेंगे, ताम उस वासवदत्ता को, पद्मिनीम हिम हताम, जैसे कमल बर्फ से आहत हो जाती है, कमल के ऊपर बर्फ पड़े तो वो आहत होकर के नष्ट हो जाती है, ऐसे बर्फ के द्वारा नष्ट हुई कमलनी की तरह मैं उस वासवदत्ता को, वासवदत्ताम को चिंतयामी, चिंतन कर रहा हूँ। और वो कैसी थी? श्लाघ्याम अवंति नृपते, श्लाघनीय थे, अवंती राज की पुत्री थी। सदृशिम तनुजाम, उनके सदृश, उनकी तनुजाम ताम, उनकी पुत्री वासवदत्ता। कालक्रमेण, कालक्रम से, समय के फेर से फिर आ गया है। कालक्रमेण पुनर्आगत दार भारा, काल के फेर से, समय के अनुसार फिर से, अभी विवाह हो चुका है, फिर से इनकी पत्नी बन चुकी हैं, वो है पद्मावती। पहले पत्नी का भार था तो वो थी वासवदत्ता। जो वासवदत्ता थी वो लावण के हुतवहन, लावणक ग्राम में लगे हुए अग्नि के द्वारा हृतांग यष्टिम, उनके अंग का हरण हो गया था। लावणक ग्राम में लगी हुई अग्नि से वो जल चुकी थी
उस जली हुई वासवदत्ता को मैं बर्फ से आहत हुई कमलनी की तरह याद करता हूँ। बर्फ से आहत हुई कमलनी की तरह जो वासवदत्ता थी उसको मैं याद करता हूँ। ये समय का भाग्य तो देखो, समय तो देखो, फिर से मुझ पर वह पत्नी का भार आ गया है। कहते हैं कालक्रमेण, समय के फिर से, पुनरागता, फिर से आ पड़ा है। क्या आ पड़ा है? दार भारा, दार माने पत्नी, दारा माने पत्नी, पत्नी का भार, जिस पर ऐसा मैं लावाण के लावाणा ग्राम में हुतवहन अग्नि के द्वारा हर ली गई थी। हुतवहन, हुता माने अग्नि के द्वारा वहन कर ली गई थी, हर ली गई थी, जो नष्ट हो गई थी। हृत अंग यष्टिम, अंग यष्टि, यष्टिम कहता है इकहरी, मतलब कि दुबली पतली दुर्बलांगी थी, कृशांगी थी। कृशांगी देह का, कृशांगी अंग का हरण कर ली गई थी, जो जल गई थी। ऐसी उस प्रशंसनीय श्लाघ्याम, पहली लाइन में देखेंगे श्लाघ्याम, प्रशंसनीय अवंती नृपते, अवंती राज की पुत्री, श्लाघनीय अवंती राज की पुत्री सदृशिम तनुजाम, उसी अवंती नृपति के गुणों के अनुरूप ही उनकी पुत्री वासवदत्ता को, तनुजाम ताम, उस वासवदत्ता को मैं हिमहता, हिमहता मतलब पाले से मारी गई पद्मिनी, कमलनी की तरह चिंतन करता हूँ, उसे सोचता हूँ। जैसे पाला मार देता है कमलनी में, बर्फ पड़ता है तो वह उस कमलनी का नाश हो जाता है, उसी तरह से जो प्रशंसनीय अवंती राज की पुत्री, उसी अवंती राजा के समान गुणों वाली उनकी पुत्री उस वासवदत्ता को मैं याद करता हूँ, जो लावण ग्राम में लगी हुई अग्नि के द्वारा उस कृशांगी का हरण हो गया था, उस कृशांगी का नाश हो गया था। और समय का चक्र तो देखो, कालक्रमेण, समय के चक्र के द्वारा पुनरागता, फिर से आ गया है, दार भारा, फिर से पत्नी का भार मुझ पर आ गया है। यही सोचते हैं राजा, इस बात का चिंतन करते हैं, तभी प्रवेश करता है कौन? विदूषक। त्वरताम तावत भवान, भगवान आदरणीय आप शीघ्रता करें, शीघ्रता करें, जल्दी करें, जल्दी कर दें। राजा कहता है किमर्थम, किस लिए जल्दी करूं, क्या काम, जल्दी जल्दी क्या करना है? विदूषक कहता है तत्र भवती पद्मावती शीर्ष वेदनाया दुखिता, आदरणीय पद्मावती शिरोवेदना से दुखित हैं। राजा कहता है का एवं आ, ये तुमसे किसने कहा? ऐसा कौन कहती है कि पद्मावती का सिर दर्द हो रहा? ये कौन बताया, किसने बताया? विदूषक कहता है पद्मिनिका कथितम, पद्मिनिका ने कहा है। राजा कहता भो कष्टम है, कष्ट है। रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च योक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तु मन्दैवाद्यशोकः पूर्वाभिघाता सर्जोऽप्यनुभूतदुःखः पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौगा रूपश्रिया समुदितां गुणतश्च योक्ताम्। कहते हैं रूपश्रिया, रूप सौंदर्य, श्री माने संपत्ति, शोभा, रूप की संपत्ति से, स्वरूप की शोभा से, समुदिताम युक्त, गुणतश्च युक्ताम और गुणों से संपन्न, प्रियाम लब्ध्वा प्रिया को पाकर, रूपश्रिया समुदिताम रूप से, सौंदर्य से युक्त, शोभा से युक्त और गुणतश्च युक्ताम गुणों से युक्त, प्रियाम लब्ध्वा प्रिया को पाकर, प्रिया को पाकर, मम तो मंद इवाद्य शोकः, मम तो मेरा तो जो शोक था वह अद्य आज
यू माने मानो, मंद मंद हो गया था। मानो मेरा जो शोक था पहले, शोक कौन सा था? वासवदत्ता से बिछुड़ने का शोक। वासवदत्ता मर गई हैं, उनके विरह का शोक, उनके विरह का शोक मानो मंद हो गया था। कब मंद हो गया था? जब रूपश्रिया, रूपमान संपत्ति, रूप सौंदर्य संपत्ति से युक्त, गुणों से युक्त प्रिया पद्मावती को पा लिए थे, उनसे विवाह हो गया था। विवाह के बाद वासवदत्ता से संबंधित जो शोक था वह मानो थोड़ा मंद हो गया था, किंतु पूर्वाभिघाता पहले ही सरुजा, रुज कहते हैं रोग को, सरुजा मतलब रोग से युक्त हूँ। पहले से ही मैं रोग से अभिघात हूँ, रोग से युक्त हूँ। होने पर भी, अभिमानी होने पर भी अनुभूत दुख का अनुभव करता हूँ। पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि, दुख भोगी हूँ, पद्मावती को भी वैसे ही, वासवदत्ता जैसे पाले से मारी हुई कमलनी की तरह समझता हूँ। इसके पहले वाले श्लोक में इन्होंने कहा ना, पाले से मारी गई कमलनी की तरह मैं वासवदत्ता को याद कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ। उसी तरह से यह पद्मावती भी कहीं मुझसे बिछड़ ना जाए, कहीं मुझसे दूर ना हो जाए। रूपश्रिया, रूपवान, रूप सौंदर्य से युक्त, गुणतश्च युक्ताम, गुणों से युक्त, प्रियाम लब्धा, प्रिया पद्मावती को प्राप्त करके, शोका मम शोका, मेरा शोक, शोक कौन सा? वासवदत्ता से संबंधित बिछुड़ने का शोक, विरह का शोक। यो माने मानो अद्य मंदा, आज थोड़ा कम हुआ था। पूर्वाभिघाता सरुजा, पहले से ही मेरा शरीर रोग से युक्त है, विरह के रोग से युक्त है। उस ऐसा युक्त होने पर भी, सरुजा अपि, रोग होने पर भी अनुभूत दुख का अनुभव कर रहा हूँ। पद्मावतीमपि, पद्मावती को भी तथैव समर्थयामि, उसी तरह से समझता हूँ। किस तरह से? जैसे मैं वासवदत्ता को कमलनी की तरह समझ रहा था, बर्फ से मारी गई कमलनी की तरह समझ रहा था। जैसे वासवदत्ता लावाणक ग्राम में जल करके, अग्नि में जल करके मर गई है, उसी तरह से अब पद्मावती शिरोवेदना से पीड़ित होकर के कष्ट में हो रही है, मैं उसे समझता हूँ। तो फिर कहते हैं अथ कस्मिन् प्रदेशे वर्तते पद्मावती, तो फिर अब वह किस जगह पर स्थित है? पद्मावती किस जगह पर स्थित है? ये नहीं समझे होंगे तो पुनः समझ लेंगे। रूपश्रिया, रूप से युक्त, रूपवान जो है पद्मावती, और श्रिया माने संपत्ति, रूप संपत्ति से युक्त है। चा माने और, गुणतश्च युक्ताम, गुणों से युक्त है। ऐसी प्रियाम जो रूपवान है, सौंदर्य संपत्ति से युक्त है, गुणों से युक्त है, ऐसी प्रिया को पा करके मानो मेरा शोक थोड़ा कम हुआ था। अभी थोड़ा कम ही हुआ, मानो कम हुआ था, ऐसा लग रहा था मेरा शोक कम हुआ है। किंतु पूर्वाभिघाता सरुजो अपि, मेरा शरीर पहले के ही अभिघात से अभी युक्त है। पहले जो अभिघात था, जो वासवदत्ता का वियोग था मेरे शरीर में, मुझ में, उसकी मैं चिंता कर रहा था, वह चिंता अभी खत्म नहीं हुआ है। पूर्वाभिघाता, पहले के अभिघात से मेरे शरीर में दुख है, उस दुख को मैं अनुभव कर रहा हूँ। अनुभव, दुख होने पर भी, रोग होने पर भी, पद्मावती मपि, इस पद्मावती को भी, प्रियाम पद्मावती को तथैव समर्थयामि, उसी तरह से देख रहा हूँ, उसी तरह से समझ रहा हूँ। उसके बाद पूछते हैं किस प्रदेश में पद्मावती है? विदूषक ने कहा समुद्र गृह के किले शय्यास्तीर्णा, समुद्र गृह में उनकी सैया लगाई गई है, बिस्तर लगाया गया वहीं है। राजा तेन ही तस्य मार्गम आदेश है, तो फिर मार्ग दिखाओ, रास्ता दिखाओ। विदूषक ने कहा एतु भगवान, इधर से आइए, आप इधर से आइए। उभय परिक्रामता, दोनों लोग घूमने लगते हैं मंच पर, जैसे वो जा रहे हो समुद्र गृह की तरफ। विदूषक कहता है इदम समुद्र गृहकम, यह आ गया समुद्र गृह, प्रविशतु भगवान, आप प्रवेश करें। विदूषक कहता है, राजा कहता है पूर्वम प्रविश, पहले तुम प्रवेश करो।
राजा ने विदूषक से कहा, पहले तुम चलो आगे आगे। विदूषक ने कहा, भो तथा प्रविश्य अभिधा तिष्ठतु तिष्ठतु तवाद भामन। अरे रुकिए, तथा भो जी ठीक है, तथा माने अच्छा, प्रविश्य प्रवेश करके, प्रवेश कर लेता है तो प्रवेश करके कहता है, अभिधा बचाइए बचाइए बचाओ, तिष्ठतु तिष्ठतु तावत भवान, तब तक आप ठहरिए। पहले कहता है बचाइए, फिर राजा को रुकने के लिए कहता है कि आप रुकिए रुकिए। राजा ने कहा, किमर्थम, किस लिए रुकिए, किससे बचाइए। विदूषक कहता है, एस खलु दीप प्रभा सूचित रूप वसुधा तले परिवर्तमाना अयम काकोदरः। यह एस खलु निश्चित रूप से, एस माने यह, खलु निश्चित रूप से, दीप प्रभा दीपक के दीपक के प्रकाश से, दीप प्रभा दीपक के प्रकाश से सूचित रूप ज्ञात स्वरूप वसुधा तले पृथ्वी तल पर परिवर्तमाना लोटपोट होता हुआ अयम काकोदरा, यह सांप है। यह निश्चित रूप से दीपक की प्रभा से ज्ञात हो रहा है कि पृथ्वी पर लोटपोट कर रहा यह सांप है। राजा कहता, प्रवेश अवलोक्य। राजा प्रवेश करके देखता है और सस्मितम आश्चर्य के साथ कहता, अहो अरे सर्प व्यक्तिर वैधेयस्य। अहो मूर्ख, अरे यह वैधेय है, सर्प का ज्ञान है। यह मूर्ख का सर्प ज्ञान है, यह सर्प नहीं है। सर्प व्यक्ति, वैधेय कहते हैं मूर्ख। अरे मूर्ख, ये तो सर्प का ज्ञान है, सर्प नहीं है। रे जायताम हिमुख तोरणलोल मालाम भ्रष्टाम शितौ तमो गच्छसि मूर्ख सर्पम मंदानिलेन निशिया परिवर्तमाना किंचित करोति भुजगस्य विचेष्टितानि। कहते हैं तो दूसरी लाइन में देखिए, मूर्ख संबोधन है, किसको कह रहे हैं, विदूषक को। कहते हैं, अरे मूर्ख, ऋज्वायताम तुम, दूसरी ही लाइन में देखेंगे, तुम अवगच्छसि तुमने समझ लिया। क्या समझ लिया है, सर्पम सर्प समझ लिया। किसको, भ्रष्टाम छितौ, छितौ माने पृथ्वी तल पर, भ्रष्ट माने गिरी हुई। क्या गिरी हुई इस पृथ्वी तल पर, ऋज्वायताम ही मुख तोरण लोल माला। ऋज्वायताम इंद्रधनुषाकार में बनाए गए, थोड़ी टेढ़ी बनाई गई है, द्वार पर जो तोरण लगे रहते हैं उसी को कह रहे हैं। ऋज्वायताम धनुषाकार में बनाए गए द्वार के ऊपरी भाग में लटकती हुई जो है, मुख माने ऊपरी भाग में लटकती हुई तोरण माला है, जो तोरण की माला को, भ्रष्टाम माने गिरी हुई, छितो पृथ्वी पर गिरी हुई तोरण माला को तुमने सर्पम अवगच्छसि सर्प समझ लिया है। जो गिरा हुआ वह क्या है, जो तोरण की माला गिरी हुई है वह मंदानिलेन, अनिल माने हवा, मंद मंद हवा के चलने से रात्रि में हवा चल रही है, हवा के चलने से परिवर्तमाना इधर उधर हिल डुल रहा है। और किंचित करोसि भुजगस्य विचेष्टितानि, भुजगस्य माने सर्प की तरह, कुछ कुछ सर्प की तरह, किंचित माने कुछ, भुजगस्य माने सर्प की तरह, विचेष्टितानि माने चेष्टा कर रहा है, करोति माने करता है। यह जो तोरण की माला पृथ्वी तल पर गिरा हुआ है, हवा के चलने से इधर उधर हिल डुल रहा है और थोड़ा सर्प की तरह चेष्टा कर रहा है, जैसे सर्प इधर उधर हिलता डुलता है उसकी तरह ही चेष्टा कर रहा है। और तुम इसको, इस तोरण माला को तुम मूर्ख सर्प समझ रहे हो। तो आज यहाँ तक पढ़ते हैं, हाँ, क्योंकि हमें कॉलेज जाना है, समय हो गया है। तो आज की कक्षा हम यहीं पर छोड़ते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमो नमः।